ओके, तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्ट क्लास से रिलेटेड, लास्ट क्वेश्चन नहीं है इनहेरिटेंस का। फिर इसके बाद हमारा पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और छोटा सा रह गया। तो क्वेश्चन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट क्लास होती है हर एक क्लास के जावा में। हमने ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, टॉप मोस्ट क्लास होती है हमारी। हर यूजर डिफाइंड क्लास या फिर प्रिमिटिव जो भी पहले से डिफाइंड क्लासेस हैं, स्ट्रिंग वगैरह, हर क्लास की क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट क्लास होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट क्लास है हर क्लास की, तो क्या इसका मतलब अगर आपके ऑलरेडी दो क्लासेस इनहेरिटेंस में हैं, तो क्या यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गई? इसका क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है? मतलब अगर आप बोल रहे हो कि एक पेरेंट क्लास है, एक यूजर है, एक गेस्ट यूजर है, मतलब ये गेस्ट यूजर है और ये रजिस्टर्ड यूजर है। तो अगर दो क्लासेस ऑलरेडी हैं और हम बोल रहे हैं कि पेरेंट, क्योंकि एक यूजर डिफाइंड क्लास है तो ये भी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी। पेरेंट क्योंकि एक हमारी यूजर डिफाइंड क्लास है तो ये भी बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी। और जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है ये भी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी। तो क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है कि पेरेंट भी ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करे और चाइल्ड भी ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करे? और अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो हमारा आंसर क्या है? नहीं, हमारा आंसर है ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होती। अगर कोई क्लास एक्सप्लिसिटली किसी और क्लास को इनहेरिट कर रही है तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं करती। ये हमने सीखा था। इनडायरेक्टली इनहेरिट होती हैं क्लासेस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होती है। अगर पेरेंट क्लास मतलब गेस्ट यूजर अगर वो किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा होगा तो वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा। लेकिन अगर चाइल्ड क्लास ऑलरेडी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करे या ना करे, वो एक ही बात है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट क्लास ही ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो चाइल्ड क्लास तो कर ही दिया इनडायरेक्टली। तो उसको एसेंशियली क्या है, उसको एसेंशियली ऑब्जेक्ट क्लास को नेसेसिटी नहीं है कि डायरेक्टली इनहेरिट करे। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अब जो हमारी इनहेरिटेंस हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि सबसे ऊपर है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास, फिर है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास के नीचे पेरेंट क्लास। क्योंकि पेरेंट किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रहा था तो वो एसेंशियली बाय डिफॉल्ट हमारी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा। पेरेंट नाम की एक क्लास हमने बनाई, या फिर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमने गेस्ट यूजर बनाया। तो गेस्ट यूजर क्योंकि किसी को एक्सप्लिसिटली इनहेरिट नहीं कर रहा था तो वो इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है, ये हमें पता है। और क्योंकि एक्सप्लिसिटली चाइल्ड क्लास यानी रजिस्टर्ड यूजर हमारे गेस्ट गेस्ट यूजर को इनहेरिट कर रहा था, या फिर नॉर्मल यूजर सिर्फ यूजर को इनहेरिट कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था, तो फिर जो यूजर होगा, जो हमारा चाइल्ड क्लास होगी, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी। जो रजिस्टर्ड यूजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट यूजर को इनहेरिट करेगा, ना कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को। क्योंकि इनडायरेक्टली तो कर ही रहा है तो डायरेक्टली करने की क्या जरूरत, मतलब हाइब्रिड बनाने की क्या जरूरत, या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस करने की क्या जरूरत, डायमंड प्रॉब्लम बनाने की क्या जरूरत थी? तो हम बोलते हैं ना तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ना तो यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। दोनों का आंसर है नो। हाइब्रिड भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, डायमंड प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक क्लास इन इम्प्लिसिटली इनहेरिट कर रही हो तो उसे एक्सप्लिसिटली इनहेरिट, बेसिकली अगर एक्सप्लिसिटली कोई भी इनहेरिट ना करे तो उसे इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस मिल जाती है ऑब्जेक्ट क्लास की। लेकिन अगर कोई क्लास एक्सप्लिसिट इनहेरिटेंस करती है, मतलब हम लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्लास को फिर इनहेरिट नहीं कर रही होती डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो तब भी कर रही होती है वाया पेरेंट क्लास, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रही होती। तो एसेंशियली अब हमारे पास क्या हो जाता है, अब हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, ना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा अभी भी अपने प्रिंसिपल से वायलेट नहीं करती कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। अभी भी पॉसिबल नहीं है। अभी भी हमारे पास जो इनहेरिटेंस आ रही है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस आ रही है, ना कि मल्टीपल या फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आई होप ये लास्ट छोटा सा क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो इसके बाद से हम अपना पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।